बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूली के पराठे। कुछ ना बखरे से अंदाज में बनाते हैं। इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार पराठे बनेंगे। ये एक मूली है और ये हरी मिर्च और लाल मिर्च, ये मूली के पत्ते हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। और ये है धनिया, धनिया को भी धो के रख लिया। और मूली के पत्ते हम मूली को धो करेंगे और इसको कद्दूकस करेंगे। और पत्ते मूली के जो अंदर होते हैं ना नरम नरम, वो लेने हैं, ठीक है। और ये है मोटे साइड से नहीं करना, बारीक साइड से इसको कद्दूकस करना है। और कद्दूकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी मूली ना लीजिएगा, अंदर से पक्की हुई ना हो, दरमियाने साइज़ की लें ताकि बिल्कुल ताज़ी। ये देखें, इस तरीके से बारीक बारीक इसको कद्दूकस कर लेंगे। ये सारी मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया। अब इसको हाथ की मदद से इसको निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो किसी मलमल के कपड़े में सारा डाल के तो उससे निचोड़ लें। मतलब इसको निचोड़ लेना, क्योंकि इसमें मूली में पानी बहुत होता है। तो पानी वाला मूली में अगर रोटी में लगाएंगे तो फिर सही नहीं लगेगा, पराठा बनेगा नहीं सही। देखिए कितना सारा पानी इसमें निकलता है। और पानी को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, आगे चल के आपको बताऊंगी कि क्या इसका करना है। ये देखें जी, सारी मैंने इस तरीके से सारी मूली को हम निचोड़ लेंगे। ये सारी मूली को मैंने निचोड़ लिया। ये देखें खुश्क खुश्क हो गया। अब इसमें ये जो पानी है ना, पानी को भी हम एक बर्तन में निकाल के रख देंगे। देखें एक मूली में कितना सारा पानी निकल आया। ये पानी हम साइड पे रखेंगे, आगे चल के ये काम आएगा। अब ये मूली है तो मूली में मसाले वगैरह डालते हैं। पहले तो हम जो लाल मिर्च है ना, इसको बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहे तो बारीक बारीक काट लें, आप चाहें तो इनको चॉप भी कर सकते हैं। चॉप करके डाल लें या बारीक बारीक काट लें, एक ही बात है। इन दोनों मिर्चों को, हरी और लाल मिर्चें ना, इन दोनों मिर्चों को बारीक बारीक काट लें। लाल मिर्च एक तो खूबसूरत बहुत लगती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और हरी मिर्च भी, आपको हरी मिर्च भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और इसका जायका भी बहुत अच्छा इसमें आता है। क्योंकि हरी मिर्चों के बगैर तो कोई भी सालन या पराठे वगैरह या नहीं, ये नहीं बन सकते। तो बारीक बारीक इनको काट लेते हैं। और ये है जी मूली के पत्ते, इनको भी बारीक बारीक काट लेना है। आप चाहें तो इनको मतलब चॉपर में तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, इनका क्रंच मुंह में आना चाहिए। तो इनको बारीक बारीक काट लेते हैं। ये बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। पराठे तो बहुत तरीक़ों के भी बनते हैं। अब ये जो मूली के बारीक बारीक काट लेंगे पत्ते, ये है धनिया, धनिया को भी बारीक बारीक हम काट लेंगे। धनिया का भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और मज़ेदार भी हो जाती है ज़रा मूली। इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च बहुत सारी मैंने काटी हुई है। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च दूसरी डाल सकते हैं पिसी हुई। अगर आप ना मतलब तेज़ खाना नहीं पसंद करते तो ये ही मसाला रहने देना। हस्बे ज़ायका आपको होगा कि नमक हमने ऐड अब भी किया है और हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। अगर हम नमक वाला मिक्स इसको कर देंगे ना तो ये पानी दोबारा से छोड़ जाएगी। हम ऐसे ही इसको रख देंगे। नमक ऊपर डाला है इसलिए नमक थोड़ा सा ना गीला होकर घुल जाएगा। दूसरी तरफ ये आटा और ये है थोड़ा सा मैदा इसमें जाएगा। और आटा और मैदा दोनों चीज़ें छान लीजिएगा, छानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें थोड़ा सा नमक, हस्ब ज़ायका नमक आप आटे में डाल लीजिएगा और आटे को थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको गूंद लें। पहले थोड़ा सा पानी डालें, हाँ जी। अब इसमें जो मूली का पानी बचा हुआ था ना, ये डालेंगे। ये है अहम इसका सीक्रेट। ये मूली का पानी ज़ाया नहीं जाएगा, ये इस आटे में चला जाएगा। अब इसको आटे को गूंदना है, आम आटे से थोड़ा सा सख्त इसको गूंदना है। इसको इस तरह मुक्की लगा के तो इसको 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख दें। ये देखिए, इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये आटा हमारा अपनी जगह पे आ जाए।
अब इसको कर लेते हैं मिक्स। अभी हम 10 मिनट हो गए हैं, तो सबसे पहले इसको मिक्स कर लेंगे। तो साथ साथ जब इसको मिक्स तब करना है जब आपने रोटी बनानी है। तो मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो अब इसको मिक्स करके एक साइड पे रखते हैं। आप चाहें तो हाथ से मिक्स कर लें या चम्मच से कर लें। ये अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि नमक सारा इसमें हल हो जाए। ये है आटा। आटे को हम ऐसा करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एक दफ़ा इसको मुक्की लगा लें और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके पेड़े कर लें। आपको अगर बड़ी रोटी बनानी है तो बड़े पेड़े कर लें, अगर छोटी बनाना है पराठा तो छोटे छोटे पेड़े कर लें। दरमियाने साइज़ का मैं निकालूंगी, 2 पेड़े बना लूँगी छोटे छोटे, तो उनको बेल लूँगी। बाकी पराठे बाद में बना लूँगी। 2 पराठे आपको बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान बनाना है और इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो यकीन माने बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। ये छोटे छोटे 2 पेड़े रख ले बना के, इनको बेल लेते हैं। तो इनको बेल के एक साइड पे रख लेंगे और पतला पतला इनको बेलना है। ठीक है, थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लें और इसको पतला सा बेल के रख लें। आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हौसला अफजाई होती है। ये देखें जी, मैं 2 रोटियों के हिसाब से 4 रोटियां मैंने 4 पेड़े मैंने बेल लिए। अब इनमें आप बहुत ज़्यादा इनमें स्टफिंग नहीं भरना, क्योंकि फिर ये पतली रोटी है ना, रोटी फट ना जाए। दरमियाना साइज़ में लगा लेना मूली। और अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रखनी है, तो साइडों से आपने इसको बंद कर देना है। ठीक है, साइडों से अच्छे तरीके से बंद करना है, सख्त हाथ से बंद करना है ताकि खुले नहीं। अब सूखा आटा लगा लें और बेलन की मदद से आपको जितनी ये चाहिए ना पतली कर लें। तो पतली करके बेल के एक तरफ रख लेते हैं इस तरीके से। दूसरी रोटी भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। जैसे मूली लगाई है उसके अंदर आप थोड़ा सा घी भी लगा सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने घी नहीं लगाया, आप घी भी लगा सकते हो। अगर देसी घी से आप पराठे बनाएंगे ना तो सुभान अल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे। मैं देसी घी में ही बनाऊंगी क्योंकि मौसम ऐसा ख़राब हुआ है ना, गला ख़राब हो गया और बुखार भी था कुछ दिन। बहुत दिनों के बाद मैं ना ये वीडियो बना रही हूँ। अब तवा गरम हो चुका है, ऊपर लगाएंगे घी और ऊपर ये रोटी जो हमने बेली हुई है ना ये डाल देंगे। और तेज़ आंच नहीं करनी, हल्की आंच रखनी है ताकि अंदर से भी रोटी हमारी पक जाए। तेज़ आंच में ऊपर से तो ये जल जाएगी लेकिन अंदर से फिर आटा कच्चा रहेगा। दरमियानी आंच रखनी है। ऊपर घी लगा लें और इसको आप चाहे तो कपड़े की मदद से ऊपर से इसको थोड़ा सा गोल घुमा दें या चमचे की मदद से घुमा दें। तो ये हमारा लो जी पराठा हमारा बन के तैयार हो गया। ऊपर रख देना, चाहे तो मक्खन रखें, कोई भी अचार रख ले, कुछ भी। लेकिन ये मूली का पराठा ऐसे ही खाएंगे तो मूली का जायका आएगा। थोड़ा सा घी ऊपर ज़्यादा लगा ले तो ऐसे ही खा लें। ये देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरीके से सारे मैं रोटियां बना लूँगी। ये दोनों तरफ से पक चुका है। अब इसको उतार लेंगे किसी प्लेट में या छाबे में उतार लेना। तो दूसरी रोटी भी इसी तरीके से ये मैंने डाल दी है, घी भी लगा दिया। माशाल्लाह ये भी बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी बन के तैयार हो गई है। 2 रोटियां मैंने बना ली हैं, बाकी मैं रोटियां बाद में बना लूँगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।